नमस्ते, मैं राजेंद्र मरसकुल्ले। मैं अध्यक्ष हूँ ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल इस संगठन का। हमारा संगठन महाराष्ट्र में काम करता है। जो जिनोइन शेड्यूल ट्राइब है उनके अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते हैं। विधानसभा सत्र जो हुआ इस साल का 2025 का, इस सत्र में कौन से ऐसे मुद्दे थे और कौन से ऐसे मुद्दों पे बात हुई है जिसमें आदिवासी समाज का कोई भला हो सके या उनके मुद्दों पे कोई बात या विचार किया गया? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। विधानसभा में जो प्रश्न आदिवासियों के संबंध में चर्चा में आने चाहिए, वो प्रश्न हमारे विधायकों ने पूछने की कोशिश की, मगर उसको मिसलीड करने वाले उत्तर विधानसभा में सत्ता पक्ष से मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो उसको उत्तर दिए, वो उत्तर बड़े ही यानी टालने वाले थे। बेसिक मुद्दे पे तो वो बोले नहीं, जबकि इस राज्य में सबसे बड़ी समस्या है बोगस आदिवासियों की। और मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल के माध्यम से रीट पिटीशन की है 2018 में, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि ऐसे हमारे पास में एम्प्लॉय है जो 12,500 तकरीबन ऐसे एम्प्लॉय है जिन्होंने जाति के प्रमाण पत्र अवैध हुए हैं, यानी इनवैलिड हुए। तो इनवैलिड सर्टिफिकेट 12,500 है। उसके बाद में इस राज्य में 55,687 रिक्त पद है विविध कैडर के, तो वो भी भरे नहीं किए। उसमें रेनी सेशन में डॉक्टर नितिन राउत ने विधानसभा में सवाल किया था और उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। मैं जब मेंबर था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में वर्किंग ग्रुप में, तब मैंने और हम अभी के जो विद्यमान मंत्री है आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके, इन्होंने समन करके उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को नेशनल कमीशन के सामने बुलाया था और नेशनल कमीशन के सामने उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि 55,687 जो जगह है शेड्यूल ट्राइब की, वो इस राज्य में रिक्त है। तो इतनी रिक्त जगह होने के बावजूद भी अगर वो भरी नहीं जाती तो उसके बारे में विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, मगर वो हुई नहीं। दूसरी बात है बोगस जाति के प्रमाण पत्र की। बोगस जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर जिन लोगों ने इस राज्य में नौकरी प्राप्त की है, उसको ये सरकार अपने इलेक्शंस के लिए, चाहे वो विधानसभा का रहे चाहे लोकसभा का रहे, उसको इनकैश करने के लिए इन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, जबकि ये प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। जगदीश बहिरा सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच कहता है कि ऐसी कोई भी नियुक्ति जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के संवर्ग से हुई है और उस एम्प्लॉय का अगर जाति का प्रमाण पत्र अवैध होता है तो उसे नौकरी में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा फुल बेंच कहता है सुप्रीम कोर्ट का, मगर वो फुल बेंच का कहना ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उनको सारे लाभ दिए हैं, पेंशनरी बेनिफिट दिए, जबकि उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र पे नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर ये सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, उनको सारे बेनिफिट्स दे रही है, पेंशनरी बेनिफिट्स दे रही है, मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रही है। तो ये सारी जो चीजें है वो इलीगल है। एक्ट में सीधा सीधा प्रोविजन है कि अगर कोई जाति का प्रमाण पत्र अवैध होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और फाइनेंशियल रिकवरी की प्रोविजन है। तो ये प्रोविजन तो आज तक की गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं लिया है, उसके ऊपर कोई व्हाइट पेपर पब्लिश नहीं किया है। राज्य में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने फर्जी जाति के प्रमाण पत्र पे नौकरियां प्राप्त की है, प्रमोशंस प्राप्त किए है, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सारी जो चीजें हैं ये कायदे के खिलाफ है, जो सेटल्ड लॉ है उसके खिलाफ है। और ये सारे जो बेनिफिट्स है वो आप रेगुलराइज कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। मैं सरकार से ये चाहूंगा कि उसके ऊपर आप जो कॉमन जो लोग हैं
जिनके टैक्स का पैसा आप यूज करते हो, वो पैसा आप इन फर्जी सर्टिफिकेट धारक लोगों के लिए खर्चा कर रहे हो और लोगों के साथ में धोखा कर रहे हो। जो लोग टैक्स पे करते हैं उस टैक्स पेयर के साथ में आप धोखा कर रहे हो, उनका पैसा गलत चीजों में आप खर्चा कर रहे हो। तो ये जो खर्चा है वो ये कम करना चाहिए और सारे जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट विड्रॉ करने चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप अगर ये सब करने की बात करते हो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपने भर्ती क्यों नहीं की? फिर उसके अगेंस्ट में जो रिक्त जगह हुई है शेड्यूल ट्राइब की, वहां पे कितने भर्ती किए आपने? इसका कोई जवाब दिया है विधानसभा में आपने? और 2018 से आपके पास में कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया है अब तक के कि इतने पद रिक्त हुए हैं, इतने इनवैलिड हुए हैं, कितने प्रपोजल्स कास्ट स्क्रूटनी कमेटी की तरफ पेंडिंग है? आपने कभी उसका रिव्यू लिया है? सो ये जो मामले हैं वो दबाए क्यों जाते हैं? उसमें चर्चा होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में ये चीजें सब आनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो कुछ ना कुछ सरकार की मनीषा अलग है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो सच्चाई है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें आश्रम स्कूलों का अपग्रेडेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि शिक्षण, हेल्थ और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक चीजें ट्राइबल से रिलेटेड है। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन बिंदुओं में काम करने की जरूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी इसको बड़े बेफाकी से विधानसभा में और लोगों के सामने लाना चाहिए और इस पे चर्चा होनी चाहिए।